बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो ना। मम्मा सुनो तो सही। श्रुति अभी स्कूल से घर पहुंची ही थी और अपनी माँ से खाना मांग रही थी। बेटा, ये क्या तरीका हुआ खाना मांगने का? पहले हाथ मुंह तो धुल लो, पराठे सब्जी बना के रखी हूँ। श्रुति ने स्कूल बैग बिस्तर पर फेंकते हुए हाथ मुंह धुलने चली गई। श्रुति सरकारी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ती थी। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल और फिर रोज आधे रास्ते से ही भूख भूख चिल्लाना। श्रुति हाथ मुंह धुलकर आई और खाने के लिए बैठ गई। माँ ने खाना परोसकर श्रुति को दिया। खाना खाते खाते श्रुति कहने लगी, माँ आज स्कूल में एक लेडी डॉक्टर आई थी। बहुत ही प्यारी आवाज़ थी उनकी। ऐसा लग रहा था मानो बस उनको ही सुनती रहूं। लेडी डॉक्टर क्यों? आज उन्होंने हमें उम्र में आना और पीरियड्स के बारे में समझाया, श्रुति ने कहा। फिर तो ये अच्छी बात है। और वैसे भी तुम्हारा स्कूल सिर्फ लड़कियों का है और सभी के घर में ऐसे मुद्दों पर बहुत कम बातें होती हैं। और हाँ बेटा, अगर तुम्हें कभी कुछ लगा कि पूछना चाहिए तो बेझिझक होकर पूछना, शर्माना मत, समझी? अरे माँ, मुझे कहाँ अभी पीरियड शुरू हो रहे हैं, श्रुति बोली। ऐसी बात नहीं है बेटा, और तुम अब 7वीं में हो। इस साल नहीं तो अगले साल तक तो आ ही जाएंगे, माँ ने श्रुति को समझाते हुए कहा। श्रुति पढ़ाई में काफी होशियार थी। हमेशा क्लास में पहला या दूसरा स्थान ही आता था। घर में सबकी लाडली और अकेली भी। श्रुति समझदार और बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। 7वीं और 8वीं कक्षा उसने बड़े ही अच्छे अंकों से पास कर ली। 9वीं कक्षा में भी वो फर्स्ट आई। माँ बाप को बड़ी खुशी हुई, पर उसकी माँ को एक चिंता सताए जा रही थी, क्योंकि श्रुति के अभी तक पीरियड्स नहीं आए थे। उसने श्रुति के पापा से सीधे तौर पर तो नहीं, पर इतना कहा कि श्रुति को फैमिली डॉक्टर को एक बार दिखाना है। उसके पापा ने बिना कुछ पूछे ही कहा, ठीक है, तुम अपॉइंटमेंट ले लो, कब चलना है बता देना। 3 दिन बाद वो श्रुति को लेकर डॉक्टर के पास गए। श्रुति की मम्मी ने डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर बोली, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। किसी किसी को पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और किसी को देर से। 16 साल की उम्र तक पीरियड्स आ ही जाता है। अब श्रुति ने 10वीं भी पास कर ली, लेकिन पीरियड्स नहीं आए। अब तो उसकी माँ की चिंता और बढ़ गई। वो श्रुति को गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना सही समझी। श्रुति के मम्मी पापा उसको लेकर जाते हैं और श्रुति की सोनोग्राफी कराई गई। रिपोर्ट आने पर पता चला कि श्रुति को तो जन्म से ही गर्भाशय नहीं है। उसकी माँ को तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या बोले। डॉक्टर ने कहा, बहुत ही कम केसेज में ऐसा होता है कि लड़की को जन्म से ही गर्भाशय न हो। इसकी वजह से ज़्यादा कुछ शरीर पर फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, श्रुति कभी माँ नहीं बन पाएगी। वो खुद किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। श्रुति को भी थोड़ा एहसास हो ही गया था कि उसको कभी पीरियड्स नहीं आ सकते और ना ही वो कभी माँ बन सकती है। माँ बाप दिन रात इसी चिंता में रहते हैं कि कैसे इसकी शादी होगी, और ये जानने के बाद कि श्रुति कभी माँ नहीं बन सकती, कौन इससे शादी करेगा। श्रुति अपनी पढ़ाई जारी रखती है और अब वो वकालत करने लगी थी। वो जहाँ प्रैक्टिस कर रही थी वहीं उसी के साथ एक लड़का भी था जिसका नाम ऋषभ था। वो श्रुति को पसंद करता था, पर श्रुति के मन में उसके लिए क्या है ये जानना भी तो जरूरी था। श्रुति दिखने में काफी सुंदर थी। लंबे सीधे बाल, काली काली आंखें, सीधी नाक, गुलाबी होठ, कोई भी उसके प्यार में पड़ जाए। पर कमी एक ही चीज की कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। श्रुति को जीवन से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसे एक अच्छा वकील बनना था। किसी के प्यार में पड़ जाना, और जब उस इंसान को पता चलेगा कि उसे जन्म से ही गर्भाशय नहीं है, तो क्या वो तब भी उससे प्यार करेगा? क्या उससे शादी करेगा? ये सब सोचकर श्रुति ने बस अपने करियर पर ध्यान देने की सोची। वकालत की प्रैक्टिस भी पूरी होने ही वाली थी। बस एक ही महीना रह गया था। आज उसके ग्रुप के सभी साथियों ने सोचा कि आज सब एक साथ मिलेंगे। ऋषभ ने तो ठान ही लिया था कि आज श्रुति को अपने दिल की बात बताकर ही रहेगा। तभी अचानक वहाँ पर श्रुति आ जाती है। ऋषभ उससे बात करने के बहाने सोचता है और कहता है कि अब तो प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी, आगे का क्या सोचा है तुमने? काम ही करना है या शादी वादी के बारे में भी सोचा है कुछ? ये सब बातें करते करते ऋषभ कहता है, श्रुति, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ तुम्हें। आज बहुत हिम्मत जुटाकर तुमसे अपने दिल की बात कहा हूँ। श्रुति कहती है, ऋषभ बुरा मत मानना, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं।
तुम ही नहीं, कोई और भी होता तो भी शायद मेरा जवाब यही होता। मैं सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ। मेरे मम्मी पापा का मैं ही तो एक सहारा हूँ। मेरे सपने बहुत अलग हैं। मुझे इस बंधन में नहीं रहना है। नहीं श्रुति, तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें किसी बंधन में नहीं रखूंगा। जो तुम्हारे सपने हैं वही मेरे सपने हैं। मैं हर समय हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। श्रुति को हमेशा ये बात याद रहती कि उसमें क्या कमी है। फिर क्यों किसी को झूठे दिलासे देकर किसी की जिंदगी बर्बाद करना। वो खुद एक अनाथ आश्रम से जुड़ी थी और हर संभव उससे जो बन पड़ता वो मदद करती थी। दोनों बात कर ही रहे थे कि सारे दोस्त आ जाते हैं, खूब गप्पे मारते हैं, एक दूसरे के टच में रहने की बातें भी करते हैं। लेकिन ऋषभ केवल श्रुति को ही देखे जा रहा था, मानो उसको अपनी आंखों में समा रहा हो। वहां से निकलते समय जब ऋषभ श्रुति से हाथ मिलाया तो उसकी आंखें भर आई थी। वो अपनी बाइक लेने गया। श्रुति उसी की तरफ देख रही थी। पलटकर श्रुति ने झट से अपने आंसू पोंछे। करती भी तो क्या, कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन एलएलबी का रिजल्ट आता है। अच्छे नंबरों से वो पास हो जाती है। उसने वकालत के साथ साथ आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। लेकिन माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। श्रुति समझाती है, आप ही बताओ, मुझमें जो कमी है उसे जानकर कौन मुझसे शादी करेगा, और मैं किसी को फंसाकर शादी नहीं करना चाहती। तब माँ बोली, अरे कोई तो होगा जो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही अपनाए जैसी तुम हो। और रही बच्चे की बात, तो बच्चा गोद भी तो लिया जा सकता है ना। शादी करनी ही नहीं है, ये फैसला सही नहीं है बेटा। सोचूंगी माँ, अगर वैसा कोई मिला तो। इतना बोलकर श्रुति अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन श्रुति को देखने वाले आए थे। लड़का श्रुति के मौसी का कोई रिश्तेदार था। पर माँ, उसे सच तो बताना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, पहले तुम घर तो आ जाओ। श्रुति कहीं काम से बाहर गई हुई थी। माँ की बहुत सारी मिन्नतों के बाद वो घर आई। हाथ मुंह धुल कर वो तैयार होने लगी। आखिर वो भी तो इंसान है, उसकी भी तो कुछ भावनाएं हैं। उसको भी तो लगता होगा ना, कोई हो जो दिल से प्यार करे, अपने हक का हो। और ऐसा सभी को लगता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। श्रुति आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। आज उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उससे मैचिंग चूड़ियाँ। उन चूड़ियों को देखकर उसे ऋषभ की याद आ गई। उतने में माँ ने आवाज लगाई। वो तुरंत किचन में पहुंची, अपनी भावनाओं को दबाते हुए। उतने में लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के के माँ बाप और भाई भी साथ में होते हैं। माँ ने सभी को बिठाया और पानी दिया। फिर श्रुति को आवाज लगाई। श्रुति चाय नाश्ता लेकर आती है। लड़के की माँ ने श्रुति को बैठने के लिए कहती है। लड़के वाले श्रुति से काफ़ी सवाल किए और उसने बहुत अच्छे से सबका जवाब भी दिया। उन्हें श्रुति पसंद आ गई। लड़के के पिता कुछ कहने ही वाले थे कि श्रुति बोल पड़ी, मुझे आप सभी से एक बात कहनी है। पहले आप मेरी बात सुन लें, फिर किसी निर्णय पर पहुंचना ठीक होगा। लड़के वाले सोच में पड़ गए। आखिर क्या बात है? श्रुति कहती है, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, जॉब भी करती हूँ, अच्छा कमाती भी हूँ, घर का काम भी अच्छे से कर लेती हूँ। पर मुझमें एक कमी है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे जन्म से ही गर्भाशय नहीं है। लड़का इतना सुनते ही सन्न रह गया। उसकी माँ बोली, मतलब तुम्हें कभी पीरियड्स आए ही नहीं? हाँ, ये सच है, मुझे कभी पीरियड्स आए ही नहीं। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इतना सब कुछ जानते हुए भी अगर आप सबकी हाँ है तो फिर मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर के लिए तो सभी शांत हो गए थे। उतने में लड़का उठा और बोला, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। उसकी माँ बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? इससे शादी करके तुम्हें कभी खुद का बच्चा नहीं होगा। हाँ तो क्या हुआ माँ? और जिन्हें शादी करके सब कुछ नॉर्मल रहने पर भी बच्चा नहीं होता, उनका क्या? वैसे लोग भी तो बच्चे को गोद लेते हैं ना। और यहाँ तो श्रुति ने हमसे कुछ छिपाया ही नहीं, सब कुछ सच बता दिया। लड़के की माँ बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। सिर्फ लड़की की सुंदरता ही नहीं देखी जाती, अपने खानदान को वारिस भी तो चाहिए ना। अपना खुद का बच्चा तो होना ही चाहिए। उतने में श्रुति बोली, देखिए आप मेरे ही घर में मेरा अपमान कर रही हैं। आपको शादी नहीं करनी, बात वहीं खत्म। और मेरा भी पूछने का पूरा अधिकार है कि आपके बेटे का स्पर्म काउंट कितना है। हे भगवान, कितनी बेशरम है ये लड़की। ऐसी लड़की से तो राम बचाए। और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। ये क्या तरीका होता है किसी से बात करने का? श्रुति की माँ ने उसको फटकारते हुए कहा। क्या गलत कहा उसने? श्रुति के पापा ने उसकी मम्मी की बात को काटते हुए बोले।
अगर लड़का सवाल पूछ सकता है तो एक लड़की को भी उतना ही हक है सवाल करने का। हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है, और जो भगवान ने दिया ही नहीं उसके बारे में इतना क्यों सोचना। और जो लड़का मेरी बेटी को इस कमी के साथ अपनाएगा, मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करूँगा। पापा की बातें सुनकर उनके गले लगकर श्रुति रोने लगती है। चिंता मत करो बेटा, भगवान ने तुम्हारे लिए भी जरूर किसी न किसी को बनाया होगा, और सही समय आने पर वो जरूर मिलेगा। दिन ऐसे ही निकलते चले गए। श्रुति अपनी पढ़ाई और करियर में व्यस्त हो गई। एक दिन श्रुति के पापा अपने दोस्त मोहन से श्रुति के बारे में बात कर रहे थे। बात में ही उनके मुंह से श्रुति की कमी के बारे में निकल गया। तब मोहन जी बोले, तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा करेगा श्रुति से शादी। इस सुनकर श्रुति के पापा बड़े आश्चर्यचकित हुए और बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, और भाभी जी इस रिश्ते को कैसे मानेंगी। मोहन जी बोले, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, और मेरा बेटा इतने छोटे विचारों का नहीं है, और मेरी पत्नी एक एनजीओ चलाती है, वो इन बातों को नहीं मानती। श्रुति के पापा ने घर आकर श्रुति को और उसकी मम्मी को सारी बात बताते हैं। श्रुति कहती है, पापा आपने सही में सब कुछ ठीक से बताया है ना, पिछली बार के जैसे तो नहीं होगा। नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, वैसा कुछ भी नहीं होगा, वो लोग परसों आने वाले हैं। 3 दिन के बाद मोहन जी अपनी पत्नी और बेटे को साथ लेकर आते हैं। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे परिवार का परिचय करवाया। मोहन जी की पत्नी ने लड़की को बुलाने के लिए कहा। श्रुति की माँ ने आवाज लगाई। श्रुति सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। श्रुति को देखते ही लड़का बोला, श्रुति तुम? क्योंकि लड़का कोई और नहीं बल्कि ऋषभ ही था। ये तुम्हारा घर है श्रुति? हाँ ऋषभ, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? चलो फिर तो और अच्छा है। मोहन जी बोले, हाँ पापा, श्रुति और मैं एक साथ ला के प्रैक्टिस करते थे, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फिर तो श्रुति से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, बस अब तुम दोनों के विचार क्या हैं ये पता चल जाए, ऋषभ की माँ ने कहा। श्रुति के पापा बोले, एक काम करो, तुम दोनों अकेले में बात कर लो। दोनों कमरे में चले गए और बेड पर बैठे। श्रुति ने कहा, ऋषभ क्या तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है? ऋषभ ने श्रुति का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, श्रुति सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा? एक बार करके तो देखती। तुम जैसी हो वैसे ही मुझे स्वीकार हो, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। और देखो ना, किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया है। पर क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? तुम मुझे आज भी उतना ही पसंद हो जितना पहले थी। मम्मी पापा का मान रखने के लिए मैं लड़की देखने आया, और देखो तुम मिल गई। अगर मेरी किसी और लड़की से भी शादी हुई होती तब भी मेरा पहला प्यार तुम ही रहती। श्रुति बोली, ऋषभ इतना प्यार करते हो मुझे? हाँ बहुत प्यार करता हूँ। बोलो, जीवन भर साथ दोगी मेरा? बाहर सभी लोग उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। हाँ ऋषभ, मैं तैयार हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए, पर तुम्हें ये मालूम है ना कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसा मत बोलो श्रुति, किसी अनाथ बच्चे को हम गोद भी तो ले सकते हैं ना। और अगर हमारी शादी हुई होती और पता चलता कि मुझमें कुछ कमी है, तब तुम क्या करती? लड़की होने का मतलब ये तो नहीं है कि सभी दोस्त तुम में ही हो। मैं ऐसी ओछी मानसिकता वाला नहीं हूँ, ये तो तुम्हें भी पता है। थैंक यू ऋषभ। और ऋषभ के गले लग जाती है। पागल कहीं की। चलो अब बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों बाहर आए। उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर सभी समझ गए कि दोनों की हाँ है। श्रुति और ऋषभ की शादी का दिन तय हुआ और कुछ दिन में उनकी शादी भी हो गई। शादी के 1 साल बाद दोनों ने एक बच्ची को गोद लिया। ऋषभ और श्रुति एनजीओ चलाने के साथ साथ नौकरी भी करते हैं। श्रुति आज एक बच्चे की नहीं, एनजीओ के सभी बच्चों की माँ बन गई है। एक बच्चे को जन्म देना ही बस मातृत्व नहीं होता, अनाथ बच्चों की माँ बनना, उन्हें अपनी ममता से पालना, उन्हें संभालना भी मातृत्व होता है। ऋषभ और श्रुति एक गोद ली हुई बच्ची को पालने के साथ साथ एनजीओ के इतने सारे बच्चे को संभालते हैं और एक दूसरे के साथ आज अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।